नमस्कार दोस्तों। एक्ने यानी मुहासों से परेशान लोगों के लिए फाइनली रिलीफ की घड़ी आ गई है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, क्या प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, डाइट में आपको क्या चेंजेस करने हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद यूज़ किए हैं। ये प्रोडक्ट्स काफ़ी आपको जाने पहचाने भी लगेंगे अगर आपने यूज़ किए होंगे तो। इनिशियली इन प्रोडक्ट से डेफिनेटली रिलीफ मिला, बट ओवर द टाइम फेस इन प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बना लेता है, जिसकी वजह से मुझे बार बार कंसल्टेशन लेनी पड़ी और बार बार मुझे ये प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़े। सीज़न चेंज होने के साथ साथ भी मुझे इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली चेंज करते रहना पड़ा, क्योंकि विंटर्स और समर्स दोनों में सेम प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले अब चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ, जो कि मुझे मिला 7 years के एक्सपेरिमेंटेशन और थॉरो स्टडी के बाद। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्ने यानी मुहासे होते कैसे हैं। एक्ने का सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन है ऑयली फेस या ऑयली स्काल्प ड्यू टू एनी काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्ने को रोकने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, फेस आपको हमेशा ड्राई रखना है। दूसरा, स्काल्प आपको ड्राई रखना है। तीसरा, डाइट को इस तरीके से प्लान करना है कि आपकी बॉडी कम से कम ऑयल प्रोड्यूस करे। पहले डिस्कस करते हैं ड्राई फेस को। अगर आप फेस पर मॉइस्चर को ज्यादा देर तक छोड़ेंगे, यानी ऑयल को फेस पर ज्यादा देर तक छोड़ेंगे, तो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से एक्ने ट्रिगर होंगे। तो आपको क्या करना है, फेस पर ऑयल को ज्यादा देर इकट्ठा होने से रोकना है, यानी आपको फ्रीक्वेंटली फेस क्लीन करना है। फेस को ड्राई रखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सिप्ला का सैस्लिक DS फेस वॉश, जो कि मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको किसी भी और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ भी आता है। आप दिन में इसे एक बार यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में। अगर आपके फेस पर ऑयल ज्यादा इकट्ठा होता है या आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है ड्यूरिंग द डे, तो आप इवनिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ ऑयल कंट्रोल करने के लिए। ये है वाइल्ड स्टोन का टैल्कम पाउडर। अब टैल्कम पाउडर मार्केट में बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिकली यही क्यों? इसमें कंपोनेंट है डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकोल। डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकोल मेडिकली एक्ने को सप्रेस करने और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, और एक्ने से जो फेस पर मार्क्स पड़ते हैं उस मार्क्स को भी ये हील करने में काम आता है। इसके अलावा मैं आपको कोई भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसे यूज कीजिए और मॉर्निंग और इवनिंग में ये फेस वॉश यूज कीजिए, और इतने से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ड्राई स्काल्प के ऊपर। आपके स्काल्प पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। अगर आप ऑयली स्किन या एक्ने से परेशान हैं तो फिर आपको डैंड्रफ की भी शिकायतें रहती होंगी। इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपना शैम्पू चेंज कीजिए, क्योंकि मार्केट में आने वाला कोई भी कॉस्मेटिक शैम्पू आपके स्काल्प को मॉइस्चराइज करता है और ड्राई नहीं करता। यानी मार्केट के शैम्पू आपके स्काल्प के ऑयल प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। आपको यूज करना है आर्कोलेन कीटोकोनाजोल शैम्पू। कीटोकोनाजोल कंपोनेंट होता है जो आपके स्काल्प को ड्राई रखता है और डैंड्रफ फ्री रखता है। यानी आपके स्काल्प पर जो भी डेड स्किन एक्यूमुलेट होती है वो उसको भी थॉरोली क्लीन करता है और ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है। वैसे ये काफी महंगा शैम्पू आता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए आप इसे धनी ऐप पर ऑर्डर कीजिए, जहां आपको अप टू 70% ऑफ मिलता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। एक साथ मंगा करके रख लीजिए और यूज करते रहिए। और साथ में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि दिस इज एन अनस्पॉन्सर्ड वीडियो, जो किसी भी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो कि एक्ने से बचाने के लिए मैंने ओवर द टाइम लर्न किया है कि ये प्रोडक्ट्स एक्ने को रोकने के लिए या सप्रेस करने के लिए बेस्ट हैं। इसके आपको मार्केट में सब्स्टिट्यूट से मिल जाएंगे दूसरे ब्रांड के, बट ये गैल्डर्मा फार्मास्यूटिकल्स का कीटोकोनाजोल आर्कोलेन शैम्पू है। मैं पर्सनली इस पर ट्रस्ट करता हूँ। आप अगर किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रेफर करते हैं तो आप उसका भी कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी फैक्टर है एक्ने से बचने का, वो है गुड डाइजेशन। यानी जितना अच्छा आप डाइजेशन अपना रखेंगे उतना ही एक्ने से आप बचे रहेंगे। 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है डाइट में। आप रट लीजिए एग्स, मैंगोस और शुगर कंजम्पशन। इन 3 चीजों को अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपका एक्ने फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट्स को यूज करके कम तो होगा, बट कंप्लीटली सप्रेस नहीं होगा। पहला है एग्स, जिसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन।
यानी आप अलग से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कंज्यूम कर रहे हैं एग्स के थ्रू, जो कि डायरेक्टली एक्ने को ट्रिगर करता है। तो इसका कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट इसका कंजम्पशन आपको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करना पड़ेगा। पर्सनली मेरे लिए एग्स ओनली वंस अ वीक काम करता है। अगर मैं एग्स का कंजम्पशन ट्वाइस या थ्राइस अ वीक कर दूं तो मुझे एक्ने डेफिनेटली होते हैं। दूसरा है मैंगोज। मैंगोज ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और बॉडी के इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जो बहुत जल्दी एक्ने को ट्रिगर करता है। सेम जैसे एग्स का कंजम्पशन ओनली वंस अ वीक है, वैसे ही मेरे लिए मैंगोज का कंजम्पशन ओनली वंस अ वीक ही होता है। आप अपने बॉडी के हिसाब से देखिए कि आपके फेस पर कितना ऑयल प्रोडक्शन है और कितने कंजम्पशन से आपको एक्ने हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसको मिनिमाइज कीजिए। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डाइट में कितना इंक्लूड करने से आपको एक्ने होते हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से मिनिमाइज कीजिए। तीसरा आता है शुगर यानी चीनी। चीनी का कंजम्पशन आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाय हो, स्वीट्स हो, केक हो या किसी भी फॉर्म में शुगर हो। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका चीनी का कंजम्पशन पर डे 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 चम्मच मैं अपनी बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो वेरी कर सकता है आपके बॉडी के लिए, बट आप ध्यान रखिए कि चीनी का कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो फिर एक्ने आपको डेफिनेटली होंगे। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप डाइट में मल्टीविटामिन इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस बना रहे। और ड्राई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड कीजिए, ड्राई फ्रूट आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। स्वीट बंस, आइसक्रीम्स, केक्स, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये डेफिनेटली आपके डाइजेशन को खराब करते हैं, शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं और एक्ने को ट्रिगर करते हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी में आप नॉनवेज खा सकते हैं। एग्स एक्ने ट्रिगर करते हैं, बट नॉनवेज से इस तरीके की कोई भी दिक्कत मैंने ऑब्जर्व नहीं की है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक बार समरी में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको रिवाइंड कराने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एक्ने को सप्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।